हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समन्वय। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कोऑर्डिनेशन संगठन का एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। It is concerned with synchronizing, integrating, and unifying all the group efforts and actions in an organization to achieve its objectives. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं और जो एक्शंस लिए जाते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना और उन सभी एफर्ट्स और एक्शंस को इंटीग्रेट करना एंड यूनाइट करना, उन सभी को आपस में जोड़ना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। According to G.T. Mooney, coordination is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose. J.T. Mooney कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके द्वारा सब यूनाइट होकर कॉमन पर्पस को अचीव कर सकते हैं। Activities of different groups of individuals are balanced and their differences in interests or approach are reconciled for the attainment of organizational goals. कोऑर्डिनेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, उनकी एक्टिविटीज को बैलेंस किया जाता है और उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल रनिंग के लिए। अदरवाइज एक संगठन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पॉजिटिवली कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग कोऑपरेशन एंड टीम वर्क among the individuals and units in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स और यूनिट्स के बीच में कोऑपरेशन लाना और टीम वर्क को इम्प्रूव करना। नेगेटिवली इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनकंसिस्टेंसीज अमंग इंडिविजुअल्स और यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूनिट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करना। यहाँ नेगेटिवली का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन क्या रिमूव करता है, ये रिमूव करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को और इनकंसिस्टेंसीज को जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव इजीली किए जा सके। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पर। कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला फीचर ये है दैट इट इन्वॉल्व्स ग्रुप एफर्ट्स। Coordination involves group efforts and emphasizes upon unity of efforts so that organizational goals can be achieved. इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि ये ग्रुप एफर्ट्स रिक्वायर करता है। पूरे ग्रुप को एफर्ट्स करनी पड़ती है और सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट काफी नहीं होती कोऑर्डिनेशन में। इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं किसी भी टीम स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे स्पोर्ट्स होते हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। इन स्पोर्ट्स में टीम एफर्ट्स रिक्वायर होते हैं। सिर्फ एक प्लेयर का चलना सफिशिएंट नहीं होता है, पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अगर जीतना है तो कोऑर्डिनेशन भी एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट फीचर इज दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप एफर्ट को इन्वॉल्व करता है, वेराज कोऑपरेशन जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट को इन्वॉल्व करता है। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन में पूरे ग्रुप को एफर्ट्स करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में। वहीं कोऑपरेशन एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोऑपरेट करता है, उसे हम कोऑपरेशन कहते हैं।
नेक्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस को अचीव नहीं कर लेती। तो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। Another important feature of coordination is that it eliminates conflict. ये conflict को eliminate करती है, conflict को हटाती है। Coordination से क्या होता है that it eliminates conflict between the head office and branches. अगर branches और head office के बीच में कोई conflict है तो coordination होगा तो उसको eliminate कर दिया जाएगा। As well as between departments of an organization. अगर अलग-अलग departments के बीच में कोई conflict है या कोई inconsistency है उसको हटाया जा सकता है थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड इट रिमूव्स डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एज वेल। कम्युनिकेशन में जो डिफिकल्टी आती है उसको भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू हटाया जा सकता है एंड इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है इंडिविजुअल्स के बीच में और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेशन के फीचर होने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के एडवांटेजेस भी हैं कि ये एलिमिनेट करता है कॉन्फ्लिक्ट को हर लेवल पे और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है बल्कि एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत जरूरी है। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल आंतरिक होता है और एक्सटर्नल होता है बाहर। So internal coordination is about establishing a relationship between all the managers, executives, departments, divisions, branches, and employees at different levels inside the organization. Internal coordination का मतलब होता है कि जब within an organization, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के प्रयास किए जाते हैं उसको हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं और इसको फंक्शनल कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है। फिर आती है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। अब एक्सटर्नल होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन का ऑपोजिट। अब जैसे इंटरनल कोऑर्डिनेशन में क्या था, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन थी, तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, एक कंपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो वो हो सकते हैं दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज, आम जनता या उनके कस्टमर्स या गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो जब एक कंपनी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जब वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करती है उसको हम एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। Horizontal coordination deals with the coordination between employees of the same status. जब same status के लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि एक ही कंपनी के डिफरेंट मैनेजर्स आपस में कोऑर्डिनेट करें, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम स्टेटस के हैं। या एक डिवीजन दूसरी डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करे, यहाँ पे स्टेटस सेम होता है, लेवल सेम होता है। उसके बाद आता है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। अब वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डील्स विद कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ सुपीरियर ऑफिसर एंड हिज सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपीरियर ऑफिसर जब अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है उसको हम वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक ब्रांच एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करती है या एक मैनेजर सेक्शन चीफ के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है तो उसे हम वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैनेजर जो होता है वो सुपीरियर ऑफिसर होता है और सेक्शन चीफ जो है वो एक सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय होता है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ सुपीरियर ऑफिसर एंड हिज सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड्स टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स रखकर या कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर कमिटीज एस्टैब्लिश करके या स्टाफ यूनिट्स को बनाकर, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करके। फिर आता है प्लानिंग। Coordination by uniting various plans through mutual discussion and exchanging ideas. Discussions करके या ideas exchange करके different plans बनाना ताकि coordination को achieve किया जा सके। फिर another method of increasing coordination is verbal and written communication. Verbal होता है मौखिक और written होता है लिखित।
वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन से भी कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, इनहैंस किया जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया होता है कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने का। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टैब्लिश हो पाएगा? सो कम्युनिकेशन जो है वो बेटरमेंट लाती है कोऑर्डिनेशन में। फिर आते हैं प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड मेथड्स लाइक मैनुअल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस होते हैं जैसे नियम हो गए या अधिनियम हो गए। अब रेगुलेशन से क्या होता है, नियमों से क्या होता है, एक क्लैरिटी आती है, एक एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। क्लैरिटी आने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अपने आप बेटर हो जाता है। Next method is observation, which helps the executive to detect the spots where interrelations of the units are lacking. एक एग्जीक्यूटिव या हेड ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि जिस यूनिट के वो इंचार्ज हैं उसमें क्या कमी है और कैसे वो उस कमी को दूर कर सकते हैं, कैसे वो इंटर रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने का। और जो लास्ट मेथड है कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने का वो है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, लाइक गोइंग आउट फॉर डिनर्स, पार्टीज, टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सेट्रा। डिनर्स पर बाहर जाना, पार्टीज करना, टूरिस्ट स्पॉट्स पे घूम कर आना, इससे क्या होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपकी जान पहचान बढ़ती है एक दूसरे एम्प्लॉयज के साथ। तो उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन भी आपका बेटर हो जाएगा। So this was the topic of coordination. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।